मेरे मसीह भाई बहनों और मित्र, दोस्त, फ्रेंड और देशवासियों, सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर ने अगुवाई किया कि हम आपके सम्मुख वीडियो के माध्यम से सुसमाचार शेयर करें ताकि उसके द्वारा से हमारी उद्धार होने पाए। हालांकि मेरे प्रियो, आज मौसम झारखंड, विशेष उड़ीसा और बंगाल में तो काफ़ी थोड़ा बारिश के मौसम है, उतनी अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है। ऐसा दूसरे काम के लिए तो विशेषकर उतना अनुकूल नहीं है, पर परमेश्वर के वचन के लिए मेरे प्रियो, जो वचन बताते हैं समय और असमय तैयार रहे, और उसके हिसाब से यह मौसम बहुत ही अनुकूल है। और उसी अनुकूल तहत परमेश्वर की अगुवाई हुई कि हम आप सबों से परमेश्वर के वचन यानी सुसमाचार शेयर करें और उसके द्वारा से हम परमेश्वर को अधिक से अधिक जाने, ताकि हमारी संपूर्ण रूप से उद्धार हो जाने पाए। आज के वचन की टॉपिक है कि यीशु मसीह कौन है और किस लिए इस दुनिया में आया। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम आप सबको बता देना चाहते हैं, हम जो जिस स्थान में आए हैं, आप जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, और ये बैकग्राउंड जो है मेरे प्रियो, झारखंड जमशेदपुर के जो दोलमा पहाड़ के साइड में एक नया यानी पार्क बना है, यानी लेक है, छोटा सा लेक है, और इसको कहा जाता है डोबो नाम से जाना जाता है। और ये भी एक समय के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। समय समय पर बहुत यहाँ पर पार्टिसिपेट होता है और लोग आते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ताकि यहाँ से हम आगे आपको और भी सीन दिखाएंगे, ताकि सीन को देखते हुए आप मन में आनंद को ले सके और वचन के और भी आप ध्यान दीजिएगा, वचन के द्वारा से हम सब यानी अनंत जीवन पा सके। चलिए हम वचन में जाते हैं, और आज का ये टॉपिक जो हमारा है कि यीशु कौन है और क्यों इस दुनिया में आए। तो चलिए मेरे प्रियो, हम शुरू करते हैं कि वो कौन है। मेरे प्रियो, कभी कभी यीशु के विषय में अगर हम देखते हैं कि कुंवारी मरियम से वो पैदा हुआ, यीशु के विषय में देखते हैं कि वो इस्राएल और जगह जगह आसपास के देश में वो प्रचार किया, और इंसानियत के तरह, इंसानियत के रूप में वो चला और फिरा, तो वो बहुत नॉर्मल लगते हैं मेरे प्रियो। और जब कोई कहता है कि वो परमेश्वर है, या कोई कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो बहुत अजीब सा लगता है। बोले तो कभी कभी मजाक भी लग जाता है, और कभी कभी तो ईश्वर से अगर इतना प्रेम और प्यार रखते हैं तो गुस्सा भी आ जाता है। बोले तो कभी कभी बहुत इसके विषय में तर्क भी चल जाता है। वास्तव में मेरे प्रियो, रियली आखिर है कौन? आज हम लोग बाइबल से कुछ प्रमाणित के साथ देखेंगे कि वास्तव में यीशु है कौन, और उसको जानेंगे, और उसके आधार से हम उस पर विश्वास और ईमान को लाएंगे। हालेलुया। आइए हम बाइबल से प्रमाण के साथ देखते हैं वास्तव में यीशु कौन है। हम एक बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 14 का 8 और 9। जब यीशु इस दुनिया में आए हुए थे और प्रचार के दौरान कई बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी हो रहा था, और ये सबको देख करके लोगों को लग रहा था, यानी उनके शिष्यों को भी लग रहा था कि वास्तव में रियली में यह परमेश्वर का पुत्र है जो कहता है, वास्तव में रियली में यह गॉड यानी परमेश्वर है जो करता है। मगर जब उनको देखता है, जब उनको लगता है कि मैंने यूसुफ और मरियम उनके पिता है, यानी मरियम से वो पैदा हुई, और जिस तरह से नॉर्मल मेरे प्रिय बात करता था, नॉर्मल रहता था, उससे उनको लगता था कि ये कतई हो नहीं सकता, ये कुछ अलग ही हो रहा है। और तब फिलिप्पुस ने यीशु से पूछता है, 14 का 8, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने 9 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? 10, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मेरे प्रिय, और एक वचन को हम पढ़ते हैं, दूसरे वचन यूहन्ना अध्याय 1 का 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तो मेरे प्रिय, यहाँ से भी हम वचन से देखते हैं, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो उसी ने प्रकट किया। और फिर अगर हम यूहन्ना अध्याय 3 के 16वें वचन को हम देखते हैं, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपने एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो,
वचन के द्वारा से हम लोग देखते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पुस्तक है, पूरे बाइबल जो है यीशु मसीह की जीवनी पुस्तक है, तो यहाँ पर साफ साफ दर्शाती है कि वास्तव में परमेश्वर अर्थात यीशु में है और यीशु परमेश्वर में है। और इसीलिए ही जब हम कभी उसके नाम को लेते हैं तो रोमियो अध्याय 10 का 9वें वचन के द्वारा अगर हम उस पर ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं, तो बोलती है कि हम उद्धार पाए। और अगर हम 12-13 को देखते हैं तो मेरे प्रियो, वहां पर इस पर लिखा है कि वो सबका प्रभु है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, हर एक लोगों के लिए जो भी उसके नाम से दुआ करते हैं, जो भी उसके नाम से प्रेयर करवाते हैं, जो भी उन पर विश्वास लाते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हुआ है और होता है। और वैसे ही हाल फिलहाल में एक सिस्टर को लेके आई और कहा, ब्रदर इसके लिए आप प्रेयर कीजिए। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा ये उन्होंने घर बना रहा है जहाँ पर हम काम करते हैं, पर इनके घर बनाने के दौरान बहुत ही बाधाएं हो रहे हैं। बस्ती वाले लोग तो चढ़ आ रहे हैं, बगल वाले लोग तो मेरा ये है उधर है सब करे रहे हैं, और विशेष अपने खुद के घर के लोग उनसे लड़ चढ़ रहे हैं। और इस तरह से बहुत परेशानी है, यहाँ वहाँ दिखाती है, वहाँ जाती है, यहाँ वहाँ मन्नत मांगती है, मगर कहीं से भी इसका हल नहीं होती है। और वो सिस्टर जो आई थी वो भी रो रो के कहती है, मैं बहुत तंग हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे कच्चे को लेकर चाहता हूँ कि मैं सुसाइड हो जाऊँ। और इस तरह से वो बताती है। तब मैंने कहा था, सिस्टर आपको चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको जीसस के बारे में कुछ सुसमाचार सुनाता हूँ, बाकी आपको यकीन और विश्वास लाना होगा। और उन्हें अपने परेशानियों को लेकर बोला, मेरे अगर काम होगा तो मैं निश्चय ही विश्वास करूंगी। मैंने कहा तू विश्वास कर, तुम्हारा सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये घर बनाने में जो तुम्हारा मतलब बाधाएं हो रही है, बाधा लोग डाल रहा है, ये कभी ना डालने पाएगा। और उन्हें बताने के बाद मैंने उनको सर पर हाथ रख कर प्रेयर कर दिया और बोले जाइए सिस्टर, आपके काम हो गया। और दूसरे दिन काम उसका बंद था, दूसरे दिन जाती है, लेबर सब आती है और काम करना शुरू होता है। और माहौल इतना ठीक होता है, इतना खुशहाली होता है कि उनके बच्चे लोग देखकर बोलता है कि जो बड़ी है, जवान है, बोलता है जरूर जीसस में तो कुछ है। वह क्या हुआ था, वहां पर जो सिस्टर बोलती थी, बोल बोल के उनको रोकती थी, अड़चन होता था, वो अड़चन पूरा समाप्त हो गया। ना कि गांव वाले, ना कि बगल वाले, ना कि उन सिस्टर के द्वारा जो अड़चन डालती थी, वो भी उस दिन वो सामने नहीं आ रही थी, बल्कि बगल घर में बैठ रही थी, बगल घर से बात कर रही थी, बस यूं ही देख रही थी और कुछ ही नहीं बोल रही थी। और उस दिन से उसका बात भी, बोली भी अपने घर के लोग होने का तो पूरा नॉर्मल हो गया। और कोई बाधा, कोई तकलीफ नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई मतलब परेशानी नहीं। और इसको देखकर इतने खुशी हो गए, उनके पति भी जब जाना वो भी इतने खुशी हो गए, बच्चे लोग भी जाना तो वो भी इतने खुशी हो गए। मेरे प्रियो, वो प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, और बोले तो परमेश्वर है, तभी ना उसके नाम लेने से तुरंत समस्या का समाधान हो रही है। और इसलिए मैं गर्व का सब कहना चाहूंगा आपसे मेरे प्रियो, सच में यीशु मसीह जो कौन है, हमारी ये सवाल का उत्तर यही है कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, और बोले तो परमेश्वर है। और इसीलिए उसके नाम से जो प्रेयर करो, मांगो, विश्वास करो, सब कुछ होता है, और उसके नाम से उद्धार भी है। हालेलुया। तो आप कहेंगे अगर यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है, तो फिर ये धरती पर क्यों आया? वो तो स्वर्ग में रहना चाहिए, मनुष्य में क्यों आया? वो स्वर्ग विराजमान चाहिए। तो मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि वो क्यों आया। अब तक हम लोग देखा कि यीशु मसीह कौन है, बाइबल से हम लोग प्रमाण के साथ देखा कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, और बोले तो परमेश्वर है। हम लोग आगे देखेंगे कि इस धरती पे वो क्यों आया, किस लिए आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि ये दुनिया संसार पाप की ओर बढ़ चुका था। और पाप यहाँ से आया जब सदियों में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और आदम वाटिका में रखा, बाइबल बताती है, और उन्हें एक आज्ञा दे रखा था। और आज्ञा यह था कि तुम वृक्ष का सारे फल खा सकते हो, पर भले और बुरे का फल तुम कभी नहीं खाना। और वही फल ने आदम और हव्वा ने खाए, और परमेश्वर ने उसे आदम वाटिका से निकाल कर इस पृथ्वी पर भेजा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ, पृथ्वी फले फूले और पृथ्वी भर जाओ। और जब हम भरने लगे मेरे प्रियो, तभी से हम इस दुनिया में पाप की ओर बढ़ते चले गए। और इस तरह से बहुत ही मनुष्य जीवन जर्जर हो गए, आत्मिक और शारीरिक में पूरी रीति से नष्ट होते चले गए। और इस तरह से परमेश्वर से मेरे प्रियो, पाप के कारण संपर्क कटने के कारण, जब इन्होंने पाप किया तो परमेश्वर से संपर्क कटा, और संपर्क कटने के कारण मनुष्य के जीवन में सारे पीड़ा, समस्या, तकलीफ, लड़ाई झगड़ा दुनिया में आए। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य वास्तव में जो मैंने अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में सिरजा है, इनकी बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, उपसंहार हो रही है, बहुत ही पीड़ा और कष्ट से गुजर रहा है। और तब ने एक उपाय किया। और उपाय क्या किया मेरे प्रियो?
वही प्रभु यीशु मसीह। उसने बोलो तो पुत्र के रूप में, बोले तो स्वयं खुद इस दुनिया में आया हम मनुष्यों की समस्या को समाधान हल करने के लिए। उस समय कोई भी ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा था, हर कोई अपने अपने स्तर से देव देवता चुन लिया था, प्रभु बना लिया था और जाति जाति में अपने अपने मगन था। एक जाति पे एक जाति पर चढ़ाई करो, दूसरे पे दूसरे पर चढ़ाई करो और राज लूटो, हाँ, और इस तरह से अपना दबदबा कायम करो। जो अब भी वर्तमान पूरी रीति से ये सब जारी है मेरे प्रियो। और इन्हीं सब को देखते हुए हम मनुष्यों के दुखों को और हम मनुष्यों का पीड़ाओं को देखते हुए परमेश्वर ने आज से लेकर 2024 साल पहले उपाय किया मेरे प्रियो। पहले तो उसके पुत्र को भेजने के द्वारा या स्वयं आने के द्वारा हमारे लिए एक मार्ग को तैयार किया, ताकि उनके आने से, उन पर हम विश्वास करने से, यूहन्ना अध्याय 3 के 16 वचन के तहत परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र दिया, ताकि हम जो कोई इस पर विश्वास करे, ईमान लाए, वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यानी पहली बात की दुख, पीड़ा, कष्ट, बीमारियों से, लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि उसने एक प्रेम को भेजा, प्रेम के संदेश को दिया कि तुम आपस में मत लड़ो, आपस में लूटपाट मत हो, आपस में मत झगड़ो, बल्कि तुम प्रेम दिखाओ, प्रेम दर्शाओ और मिलकर रहो। और परमेश्वर के जो गिफ्ट है, ये धरती हमें दिया है, परमेश्वर जो हमें बनाया अपने स्वरूप में, उनके आनंद लो। और तभी से उनके अनुयायी बने, लोग चेले बने। और यरूशलेम के आसपास गांव में यीशु मसीह ने 3.5 साल तक क्या किया मेरे प्रियो? प्रचार किया। और लोग उन प्रचार को देखकर, उनके कामों को देखकर उन्होंने उनके ऊपर पर विश्वास किया। वास्तव में ये परमेश्वर के पुत्र है, वास्तव में ये परमेश्वर उनके रूप में आया है, हम सारे मानव जातियों का उद्धार के लिए, बचाव के लिए। और तभी से लोग उनके साथ साथ चले और सचमुच में यीशु मसीह मेरे प्रियो उन्हें प्रेम बनकर आया, उन्हें मार्ग बनकर के आया। और इस दुनिया में हम मानव जाति जो पाप के कारण लड़ झगड़ रहे थे, पाप के कारण पिता से दूर हुए थे, फिर एक बार हम यीशु मसीह के द्वारा से, उनके पवित्र नामों से, उनके पाप के कारण हम पिता के नजदीक हो जाए। और इसलिए उसने हम सबों की प्रायश्चितों के लिए, हमारी पापों के लिए कलवरी क्रूस में अपने बलिदान दिया। और उसने प्रभु होने का प्रमाण को दिखाते हुए और मरे हुओं में से 3 दिन का बाद जी उठकर उसने 40 दिन रहा और 40 दिन में चेले लोग को एक्टिव किया, चेले लोग को समझाया और उनको कहा मरकुस अध्याय 16 का 15-16 वचन में, जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसके उद्धार हो। और यही चेले लोग यरूशलेम यानी देश से लेकर जगह जगह बढ़ बढ़ करके सुसमाचार प्रचार किया मेरे प्रियो। विश्वास लाए, ईमान लाए और तब से ये योजना परमेश्वर की जो है चल रहा है। जब तक ये पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता तब तक चलते रहेंगे। जितने लोग भी विश्वास कर रहे हैं, ईमान कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह मरे हुए 40 दिन रह करके वो फिर से सोर गए और अंतिम दिन में फिर आएगा। जितने ने उनको फॉलो किया, जितने उन लोग चल रहा है, उन लोग सचमुच में परमेश्वर ने उनको दूसरे जीवन यानी अनंत जीवन दिया। वो लोग जा रहा है और जितने भी फॉलो करेंगे मेरे प्रभु, वे लोग चल रहा है और आने नेक्स्ट में जितना करेंगे वे लोग चलेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी योजनाओं के तहत हम मनुष्य इतने प्रेम किया, ये अपने खुद या अपने पुत्र इस दुनिया में भेजा और हम सबों को उद्धार और बचाव के मार्ग और रास्ता बनाया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत में, मार्ग में, टीचिंग में मेरे प्रियो बुराई हम नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पिता जो है, पिता कभी बुराई हो नहीं सकता। बच्चों से बुराई लड़ झगड़ाने का काम नहीं कर सकता, बच्चों से खुद लड़ नहीं सकता। पिता जो है वो प्रेमी दर्शाता है और मेल मिलाप दर्शाता है, अच्छा भलाई को ही और प्रस्तुत करता है। और पिता जो है कि अच्छा मार्ग और सच्चे मार्ग और एक बच्चों का उन्नति चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो सबकी पिता है और यीशु मसीह के द्वारा वो हम सबों को बचाने के लिए इस दुनिया में आज से लेकर 2024 साल पहले आया और आकर उसने सुसमाचार दिया, वचन दिया। और इसलिए ही परमेश्वर की कहा हुआ वचन यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम सारी सृष्टि को प्रचार करो, और इसलिए विश्वास करा आज प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी, चेले, पास्टर या क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें जिंदगी है, उसमें आनंद है। ये नहीं कि उन धर्म को बढ़ावा के लिए, ये नहीं कि अपने संख्या को बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए कि लोग उद्धार पाए, इसलिए लोग बच पाए, इसलिए लोग एक दिन स्वर्ग युग राज करने पाए। तो मेरे प्रियो, यही है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए, परमेश्वर उसे इसलिए भेजा, या परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह में इसलिए आया कि उनके द्वारा से, उनके सुसमाचार से, उनको फॉलो करने से, उन पर विश्वास करने से हमारी वर्तमान के जीवन, शारीरिक जीवन भी जब तक परमेश्वर आयु दिया, बचा हो, और फिर आत्मिक जीवन, जिंदगी वो जो आनंद जीवन हमेशा हमारे युग के लिए है, वो पूरी से बच जाए और परमेश्वर के साथ हम एक दिन पूरी से राज करें। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए और हमने देखा। और प्रभु यीशु मसीह कौन है
यो भी देखा, और मैं विश्वास करता हूँ आपने अच्छी रीति से वचनों के द्वारा से समझ गए होंगे और ईमान लाए होंगे, और हमें लाना भी चाहिए। मेरा यही आपसे नम्र रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की युक्ति है, ना कि जाति और धर्म है, बल्कि सत्य है। तुम सत्य को जानोगे तो तुम पूरी स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, और यहाँ के लिए भी वहाँ के लिए भी, और युग तुम परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। तो आज के वचन, आज के वीडियो यहीं तक। आगे पर के अनुग्रह होगा तो फिर हम मिलेंगे, फिर हम बातें करेंगे। तब तक इन वीडियो से हम विश्वास ईमान लाए, और आगे जो वचन होगा तो उन पर भी हम जुड़े। तो मेरे मसीह भाई बहनों और मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड और मेरे देशवासियों, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, सबों को नमस्कार। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।